चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म या फिर जीवों में श्वसन। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर की जो लाइंस होते हैं ना, ऊपर की चीज़ें जो होती है उसको हम क्रैक करते हैं हमेशा, ताकि हमें पता चल सके कि चैप्टर के अंदर मोरल है क्या। ठीक है, जीवों में जीवन जानते हैं हम ही है ना, ऑर्गेनिज्म। और श्वसन, श्वसन का मतलब होता है मेनली में सांस लेना, लेकिन केवल सांस लेना नहीं, पूरा प्रोसेस श्वसन का होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ये दोनों इनहेल एंड एक्सहेल दोनों को मिक्स करके ही आपका है रेस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द विच सेल द रिलीज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा बताइए, जब हम खाना खाने के लिए, हमारा खाना खा के जब वो पेट भरता है और हम जिंदा रहते हैं, यही है ना, खाना खाने से हम जिंदा रहते हैं। तो मैंने ये सवाल बहुत बार पूछा, कई बार सबसे पूछा अपनी क्लासेस के अंदर, तो फिर सांस लेना क्यों जरूरी है? सांस लेने का मतलब क्या जरूरत होती है? मतलब खाना खा रहे हैं ना, उससे हो गया ना, पेट भर गया ना, मामला हो गया ना, खत्म, सॉल्यूशन खत्म। ये भूख लगी थी, पेट भरा, एनर्जी आ गई, तो भाई सांस लेने का मतलब लॉजिक नहीं, वो क्यों? लेकिन वो भी लॉजिकल है। असल बात है, जब ये हम खाना खाते हैं ना, तो वो टूटेगा नहीं, खाना टूटेगा नहीं। ये दो तरह से में रहता है, एक में रहता है कि ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स में है, जैसे मैंने बोला था ना कि दूध का गिलास है, तो ये बताओ उसके अंदर प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है ना, उसके अंदर वाटर भी एग्जिस्ट करता है कि पानी भी होगा दूध के अंदर, ऐसा तो नहीं है पानी नहीं है, वो भी है। मुझको सिर्फ भैया प्रोटीन चाहिए, बाकी सी चीज़ नहीं चाहिए, तो आपके सेपरेट कर सकते हो, आप छान के अलग कर लोगे, कोई तरीका नहीं है। ऐसी जो भी आप खाना खाते हो वो आपका कॉम्प्लेक्स में है, जटिल मुश्किल है, तो जटिल मतलब मुश्किल है ना, उसमें है, मतलब वो अभी सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन जब आपके पेट में जाता है तो प्रोटीन वाली चीज़ प्रोटीन में जाती है, कैल्शियम वाली चीज़ कैल्शियम में जा रही है। वो लॉजिक इसलिए क्योंकि वो टूट रही है और वो कॉम्प्लेक्स से किसी में बदल गई, सिंपल सरल में बदल गई। प्रोटीन वाला प्रोटीन में जा रहा है, दूध जो है अब डाइवर्ट होता है, और वो होता किसकी मदद से, और उससे निकलती जो एनर्जी निकल जाए। आप दूध पी रहे हो तो एनर्जी है आपकी, खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं है, खाना खाओगे तो एनर्जी आ जाती है। सिर्फ खाना खाना एनर्जी नहीं है, उस खाने के अंदर से जो एनर्जी को रिलीज जो करता है ना, वो सांस लेने की वजह से। मतलब जब तक हमने सांस नहीं लिया तो वो खाना टूटेगा नहीं, लॉजिक ये है। और खाना टूटेगा नहीं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती, अगर एनर्जी रिलीज नहीं होगी तभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेन फोकस है बेटा, ये मेन फोकस। तो यहाँ पर एक लाइन बोली जा रही है, इन द सेल, सेल मतलब कोशिका, कोशिका जानते हैं क्या होता है? सेल, बॉडी के अंदर कोशिका, पढ़ा चुका कोशिका में, ठीक है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये कह रहा है कि जो एयर है वो ऑक्सीजन ऑब्वियसली जो है ब्रेक डाउन करता है, खाने को तोड़ने में हमारी मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन ने इंटर किया, खाना टूटा और हमें एनर्जी मिल रही है। इस तरह का जो भी प्रोसेस अगर होता है तो हम उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी जीव है, जिसके में ऑब्वियसली सेल्स होंगे, तो जितने भी सेल है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है कॉमन, जो हम ले रहे हैं अभी नाउ हम जो ले रहे हैं सांस, वो हम अपने सेल से ले रहे हैं। मतलब होता क्या है, सांस आ रही है और हर सेल से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि खाना टूटा है और हर सेल में वो खाना, कोशिका में वो उसकी एनर्जी आई है। इस तरह का जो भी प्रोसेस होता है वो सेलुलर है। लेकिन अगर एक पार्ट होता है तो दूसरा भी होगा, ये पढ़ेंगे ना, इसमें ये होगा कि दो तरह के होते हैं। मतलब एक बार तो आपने समझ लिया कि हाँ भाई हमने सांस लेते हैं और खाना टूटता है, उससे एनर्जी निकलती है, और हम उस एनर्जी की वजह से, अभी आप ये दोनों खड़े हैं, अभी आप ये जो
मुझसे पढ़ रहे हो और मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब चीज़ें हो पा रही है। लेकिन एक टाइम आता है जब कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो जो विदाउट ऑक्सीजन वर्क कर रहे होते हैं। तब आपको देखा होगा एक्सरसाइज जो जिम वगैरह करते हैं तो वो गांठें बन जाती है मसल्स के, आती है ना, क्रैम्प्स बन जाते हैं। वो विदाउट ऑक्सीजन की मदद से काम करने के लिए, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस नहीं कहूँगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है ना, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, तब इसको एनर्जी चाहिए। लेकिन फिर भी ये विदाउट ऑक्सीजन कैसे मिलेगा इसे, तो विदाउट ऑक्सीजन भी ये काम कर रहा होता है। जब बहुत साइकिल चला रहे होते हो तब देखा होगा कि जांघों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा चलोगे क्रैम्प्स जो पड़ जाते हैं ना, वो असल में इसी के वजह से, बिना ऑक्सीजन के या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये फिर भी करते हैं काम। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला होता है ना, वो होता है आपका एनारोबिक। When breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called aerobic। एरो का मतलब जो एरो है ना, ये वर्ड ही जो है एरो, ये अपने आप में एयर को डिफाइन करता है। एरो इसका मीन्स ये चल रहा है कि जब ये खाने को ब्रेक डाउन करेगा जब ऑक्सीजन हो, एयर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। अभी बात नहीं है ना, अच्छा अकेले हम ही इधर जीव जंतु बैठे हैं, ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इस दुनिया में इतने ऑर्गेनिज्म है जिससे अभी तक हम काउंट ना कर पा रहे। तो इतने बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट तरीके का वेरी करते हैं, क्वालिटीज़ वेरी करते हैं। उनमें ऐसा होता है कि वो विदाउट ऑक्सीजन भी कर पा रहे हैं, वो कुछ और कर पाते हैं, ठीक है, ये लॉजिक है। तो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन, मतलब खाना टूट सकता है बिना ऑक्सीजन के यूज के। दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक तो यही है, एन मीन्स उल्टा कर दो, अवायवीय श्वसन। ये वायवीय श्वसन है, वाय मतलब वायु, वायवीय श्वसन, और ये अवायवीय श्वसन, मतलब इसमें एब्सेंस है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें एक डायग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज, जो ऑब्वियसली फूड को ना ग्लूकोज के रूप में माना जाता है, जो भी फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में, असल में आपको ग्लूकोज ही देता है ना, एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज के रूप में बोलते हैं उसको खाने के लिए। और इन द प्रेजेंस क्या है, प्रेजेंस किसकी है भाई, ऑक्सीजन की। एब्सेंस का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए होता है, वो जो मसल्स है ना कुछ टाइम के लिए होता है, फिर जैसे जिम करके आ जाते हैं उसके बाद देखा होगा शावर वावर लेते हैं, वो क्रैम्प सज जाते हैं, वो नहा लोगे ना गर्म पानी से, क्रैम्प वैसे कट जाएंगे, जो गांठें बन जाती है एकदम टाइट हो जाती है, लगता है बॉडी है, बॉडी कुछ नहीं है, एसिड भरी हुई है, लैक्टिक एसिड है, वो एसिड भरी हुई है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। अल्कोहल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी तो हुई, एनर्जी से होती है। ग्लूकोज था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के में जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, उसमें एसिड बनता है, उसमें एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड, एसिड बनेगा, उसमें अल्कोहल बनता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा, जब ऑक्सीजन आएगा बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये चीज़ तो समझ। और फाइनली रिलीज क्या होगा, एनर्जी, ऊर्जा रिलीज होगी, और तभी खाना खाने के बाद काम कर पाता है ना व्यक्ति। खाना खाने के बाद सिर्फ खाने की वजह से नहीं है, वो 24 घंटे सांस भी तो ले रहे हो आप, आपके खाने को तोड़ रहा होता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सबको लगता है मैंने खाना खा लिया, अब थोड़ी देर के बाद हाँ भाई अब काम कर सकते, भूखे पेट नहीं हो रहा,
भूखे पेट भजन नहीं होता, खाली पेट भजन नहीं होता। खाली पेट है ना, काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। नहीं नहीं, कब तक बेटा, देखा तो थी ना, खाली पेट काम नहीं होता। बस ये लाइन क्यों गई है मुहावरा, भूखे पेट भजन नहीं होते। मतलब वो एक भारी खत्म हो, काम नहीं हो सकता, असंभव है। ग्लूकोज आप नॉर्मली जो खाना होता है फूड, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये है मैं भी खाना खा कर है, दैट मीन्स ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, ये तो मानते हैं ऑक्सीजन विद अल्कोहल। अब जो होगा ना रिलीज जब होगा, मतलब फाइनली ये होगा, ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा ग्लूकोज को, तो उसको 3 चीजों में डिवाइड करेगा, अल्कोहल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसलिए स्ट्रेंथ है, ताकत चल रही है कि आपको अभी काफ़ी कम से कम ये 7 घंटे आराम से निकल जाएगा पढ़ाने के लिए, निकल जाएगा। क्योंकि 7 घंटे के बाद आफ्टर ट्यूशन जानते हो कितना ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं खाया, ऐसा फील होता है मुझे कि मैंने कुछ नहीं खाया। वाई? क्योंकि जितनी एनर्जी थी वो खत्म हो गई। अब वो कह रहा है खाना खाओ, एनर्जी और मांगो। तो अगला चलते हैं फिर। तो भैया यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट पाउडर डाला जाता है वो भटूरा बनाने के लिए, है ना, बेकिंग इंडस्ट्री में बड़ा काम आता है। वो करता क्या, वो फूलता है, फुला देता है, इसलिए ईस्ट पाउडर डाला जाता है। रैपिडली क्या करता है, बढ़ता है, और वो क्या कहते हैं, वो CO2 रिलीज करता है, वो CO2 गैस की वजह से वो बेक हो जाता है, इतना फूल जाता है, वो काम आता है ईस्ट पाउडर। तो इस में एक माइक्रोब्स है जो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, अंदर है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। Our muscle cells can also respire anaerobically and aerobically, ये that means absence of oxygen, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं ना बॉडी के, मांसपेशियां, वो बिना ऑक्सीजन वाला तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के। तो आपको एक भागता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, वो हाँफ रहा है, भाग रहा है, वो इसलिए दिखा रहा था कि भागोगे मसल्स का इस्तेमाल होगा, बिना मसल्स का इस्तेमाल किए आप भाग नहीं सकते। आप जिम करोगे तो बिना मसल्स के लिए आप किसी चीज़ को पुल या पुश नहीं कर सकते। साइकिलिंग करोगे तो बिना मसल्स के आप पैडल को रोल नहीं कर पाओगे, चला नहीं पाओगे। इसीलिए सारे एक्सरसाइजेस को दिखाया गया, मसल्स का यूज दिखाया गया। लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बिना ऑक्सीजन की चलता है, नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। When there is a temporary deficiency of oxygen, जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है उसको, ऐसे बंद नहीं कर देते, स्विच ऑफ, ऐसे नहीं करते, चलने देते हैं। आगे बैठ जाए भाई, लेकिन दरवाजा बंद कर देते तो बड़ा अच्छा हो जाता है। रिंग बेल काम कर रही है मेरी, रिंग बेल काम कर रही है मेरी, जरा चेक कर, बजा करेंगे, काम करता है। बेचारे को बाहर 2 बार भेज दिया भैया आपने। भैया मैं आज थोड़ा जल्दी जाऊंगा। अभी थोड़ा जल्दी क्या, बहुत जल्दी हो गई। चलिए अब क्लास के बीच में, ठीक है, मैं अभी ट्यूशन, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, अभी ये कह रहा हूँ कि ऐसे तो फिर मसल्स डाइट हो जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो मसल्स ही डाइट हो जाएंगे, इसके लिए नहीं करते। नॉर्मली शॉर्ट टाइम के लिए डेफिशिएंसी कर देते हैं कि हाँ भाई आप बिना ऑक्सीजन के चलो, ये लॉजिक, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, वो जो जिम में होता है, ठीक है, फास्ट रनिंग, दौड़ रहा है बहुत तेज, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स फॉर हैवी वेट लिफ्टिंग, सामान ढो ढो के जो लोग इधर से उधर लंबे लंबे रास्ते पे चलते हैं, ठीक है। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई, ऐसे टाइम के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए तो फूड ज़्यादा चाहिए, फूड ज़्यादा चाहिए तो ये लॉजिक लग जाती है, तो उनको चाहिए एनर्जी है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन एक बात बताइए, अगर उसको ज़्यादा चाहिए तो ऐसा कोई सप्लाई तो डाल नहीं रखा ना, खाना खाएंगे, खाना टूटेगा तो ना एनर्जी आएगी, मतलब प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है,
यस सर। इसका मतलब आने का जितना आएगा उसको जो चाहिए हाई लिफ्टिंग के लिए बढ़ता जा रहा है, उसको ज्यादा चाहिए, और जो उसको मिल रहा है वो लिमिटेड ही है। यस सर। इससे उसको इतना वाला चाहिए, तो एक टाइम पर ये आ जाता है जिसके अंदर वो हो जाता है कि अभी ये तो लिमिटेड है, तो चीजें हो गई शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई। ऑक्सीजन क्या रहा, एनर्जी की हो जाती है शॉर्टेज, क्योंकि जो आ रहा है एनर्जी तो लिमिटेड में आएगा, और जो आप काम कर रहे हो उसके लिए ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है, ज़्यादा वक्त चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब ज़्यादा एनर्जी चाहिए लेकिन वो शॉर्टेज हो जाती है, क्या भाई आपको तो लिमिटेड मिल रहा है, तो उस कुछ ड्यूरिंग टाइम के टाइम जब तक कि नया ना बनकर आ जाए, जब तक नया वाला ना आ जाता है तब तक के लिए इसे विदाउट वाले ऑक्सीजन वाले में चलाओ, तब ये एनाएरोबिक वाले में चलाओ। ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, आ जाता है आपका ग्लूकोज, लेकिन बताया किधर जा रहा है, इन मसल्स, आपके मांसपेशियों के अंदर, मसल्स में। कैसे हो रहा है भाई, एब्सेंस हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, एब्सेंस में वर्क कर रही है, जैसे मैंने अभी सिखाया एनाएरोबिक वाला। और बनता क्या है बेटा आपका, उसमें क्या था, अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल नहीं है, जैसे मैंने बताया था लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड बनता है, वही यहाँ जमा हो, जो फाइनली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और यहाँ पर गांठें बन गई, चाँक पे गांठें बन गई, साइकिलिंग करते करते बहुत भाग रहे हैं, गांठें बन गई है, लैक्टिक एसिड है, जो आप शावर लेने के बाद उतर भी जाएगी, ठीक है, लैक्टिक एसिड है। और उसके साथ फाइनली क्या रिलीज होती है, एनर्जी, वरना वो लिफ्ट कैसे कर पाता है, तो जो सारे जिम का जो चीज़ है वो कर कैसे पाएगा, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपको दे देंगे, पहला वाला तो चले पहले दे या ना दे पहला वाला, लेकिन ये वाले को धरना थोड़ा जल्दी दे देते हैं कि ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर क्या होगा, लैक्टिक, तो लैक्टिक एसिड रिलीज होता है एंड मिलता क्या है, एनर्जी, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए बिना ऑक्सीजन के हेल्प के, बिना ऑक्सीजन के सप्लाई के वो फिर भी काम करता है। इसका ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर दो तरह के एनाएरोबिक वाला पढ़ाया जाएगा, एक जिसमें ह्यूमन ही पढ़ाया जा रहा है लेकिन हम नहीं लेते, हमारे मसल्स में ये सिस्टम दे रखा है कि हम मसल्स ऐसा कर सकता है कि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है ना, ऑक्सीजन लेता है, एब्सेंस है उसमें, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, उसके दौरान में वो शॉर्ट टाइम के दौरान वो एनर्जी ले लेता है। वही दूसरे पे यीस्ट आ जाता है, जो भी ऐसा ही कुछ करता है। Have you ever wondered why you get the muscles cramps after heavy exercise? आपने देखा होगा क्रैम्प्स पड़ जाता है शरीर पे, मसल्स में, जब भी आप क्या नाम है हेवी एक्सरसाइजेस, partially breakdown of glucose produce the lactic acid। मतलब इसी सिचुएशन को इसने रिटर्न में समझा दिया है, तो ये मतलब इसमें को पढ़ने को ज़्यादा लॉजिक है नहीं, इसी चीज़ को इसने बस रिटर्न में बता दिया। 6.2 ब्रीथिंग, ब्रीथिंग पता है, अब देखिए रेस्पिरेशन का वर्ड आया था, अब आ रहा ब्रीथिंग, दोनों का मतलब एक ही चीज होती है ना, सांस लेना, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर दोनों टर्म आ जाता है, इनहेल एक्सहेल, दो, इनहेल मतलब सांस लेना होता है, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना होता है, ये टोटली टर्म जो होता है ना वो आपका आ जाएगा रेस्पिरेशन। इन नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन minute is termed as the breathing rate. The number of times a person breathe in a minute is termed as the breathing rate. एक मिनट के अंदर एक व्यक्ति कितनी सांसें लेता है वही उसकी breathing rate है। A breath means one inhalation puts one exhalation, मतलब पूरा सांस लेना और सांस छोड़ना, ये पूरी वन ब्रीथ होती है। फिर सांस लिया,
सांस छोड़ा, ये दूसरी ब्रीथिंग। ऐसे काउंट करेंगे तो 1 मिनट के अंदर वो कितनी बार कर रहा है नॉर्मली, वही है। यहाँ पर आ जाता है हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट टेक्स पासेस थ्रू आवर नोस्ट्रिल इनटू नेजल कैविटी। सबसे पहले ये जो जा रहा होता है आपका नाक से ही सांस ले, तो वो आपका हो जाता है नेसल कैविटी। आपका यहाँ पर पॉइंट है 6.4 वाला फिगर है, ठीक है। नाक की साइज का जितना आ जाता है जिससे आप सांस ले रहे होते हैं वो आपका होता है नोस्ट्रिल, जिसमें आपका आएगा हिंदी में नास द्वार, लिखा हुआ है गुहा लिखा है, नास गुहा, द्वार गुहा एक ही है, ठीक है। नोस्ट्रिल या फिर नेसल पैसेज। The air reaches our lungs through the windpipe। इसके बाद आ जाता है आपका विंड पाइप। विंड पाइप का मतलब होता है जहां से हवा पास आएगी। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। तो ये आपका जाता है यहाँ से, ये जैसे एयर इंटर करेगी और इसके बाद ये लंग्स है। हाँ ये लंग्स, ठीक है। इस बुक को भी देख सकते हैं एंड फिगर इधर भी देख सकते हैं। द कैविटी भी सराउंडेड बाय द रिब्स और ऑन द साइड। रिब्स इसलिए रखे जाते हैं ताकि लंग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए रिब केज में रखा जाता है इसको, ठीक है। पसलियाँ भैया, तो ये चीज तो दोनों तरफ होती है ना? दोनों तरफ है ना, एक का फिगर बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ भी बना देता हूँ। एक का फिगर बना के दिखा रिब केज का, और एक फिगर में आपको सिर्फ नॉर्मली दिखाया गया कि लंग्स वैसे इंटरनल में कैसे होते हैं, फिगर में जब आप देखोगे। और उसके नीचे जस्ट दिखाया गया है वो है आपका डायाफ्राम। डायाफ्राम को समझ लीजिए, हिंदी में भी डायाफ्राम है। डायाफ्राम समझ लीजिए वो होल्डर है, लंग्स को होल्ड करने का काम करता है। होता क्या है कि ऐसा बना होगा आपका, जब आपने सांस जो है भरी हुई रहती है, नॉर्मल है इसमें सांस, जब नॉर्मल है आपने कुछ नहीं किया, जब आप भर रहे होते तो जब में इसके अंदर इंटर करेगा तो बलून जब भरता है तो क्या होता है, वो अपने एरिया को बढ़ाएगा, तो ये ऑब्वियसली बात है ये बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है डायाफ्राम को भी नीचे जाना पड़ेगा। और जब आप इसे छोड़ोगे हवा तो डायाफ्राम वापस सेम पोजीशन में आ जाएगा। डायाफ्राम का काम बस इतना ही, वो होल्ड करने का काम करता है। सॉफ्ट एनिमल पे है, अब फिर खत्म है चैप्टर। During inhalation, ribs move up and outward. The diaphragm moves down. That means इसमें ये बोला गया है, आप किसी को भी सांस लेते हुए देखते हो तो उसका पूरा चेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है, और सांस जब छोड़ता है तो उसका चेस्ट का साइज वापस कम हो जाता है। बस हम इसको पढ़ते हैं जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ कैसे चेंज होगा। अब यहाँ पर बोलते हैं भाई नॉर्मली 21% ऑक्सीजन होता है ना, 21% ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट में, और 0.04% क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हो। तो 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और 0.04% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन जब ये आपके लंग्स में जाता है तो आप एक्सहेल कितना करते हैं, बाहर कितना छोड़ते हैं, जब यही आपका ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाता है, मतलब लंग्स में जाता है, तो जब वापस आप सांस छोड़ोगे भी तो सही, जब पूरा ऑक्सीजन रखे होगे तो उसके बाद उस ऑक्सीजन को बाहर भी छोड़ोगे, तो जब बाहर छोड़ते हैं ना तो 16.14% ही ऑक्सीजन आप बाहर छोड़ते, और जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे भी तो 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब लंग्स में जाता है और वापस आप एक्सहेल करते हो तो 4.4% है।
तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप एक ट्रैशी है। A cockroach has small openings on the side of its body. Other insects also similar opening. The opening are called spiracles. Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange. उसके अंदर एक ट्रैक्शी पार्ट होता है जिसके अंदर से वो गैस एक्सचेंज करते हैं, जैसे ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, जो भी उनका गैस प्रोसेस जो लॉजिक है, तो गैस का आना जाना ये ट्रैशी से हो रहा होता है, जिसकी मैंने पिक्चराइज किया है, ये ट्रैशी द्वारा होता है। ये साइड लाइन, ये नीचे से कॉकरोच है, ये किस साइड ट्रैशी ऐसे दो होते हैं, करता है वो ट्रैशी से, ठीक है इससे। और आपका स्पेरिकल्स होता है, स्पेरिकल्स का मतलब होता है छेद, छिद्र, जिसे रंध्र कहते हैं। यस, ठीक है, वो छेद होता है ऐसे, जब बहुत से जानवरों के होते हैं जो कीटों के, मेनली इंसेक्ट्स के ऐसे छेद होते हैं जिसके अंदर से वो नॉर्मली सांस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रैशी ट्यूब्स एंड मूव्स आउट द थ्रू स्पेकल्स, देयर एयर द ट्यूब्स ऑफ द ट्रैशी इज फाउंड इन द इंसेक्ट्स। ये जो चीज है ये ओनली इंसेक्ट्स में ही आपको मिलेगी, सिर्फ कीड़ों में मिलेंगे। वही सेम ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना नहीं जाएगा, लेकिन आने के लिए गेट तो चाहिए, गेट तो चाहिए जहाँ से आए, वो आपका रंध्र आ जाता है। ठीक है, स्पेरिकल्स क्षेत्र। इसके बाद आ जाता है अर्थवॉर्म। The earthworms breathe through their skin. जो अर्थवॉर्म होते हैं, केंचुए, वो अपने स्किन से सांस लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। हम जैसे नाक से सांस लेते हैं वैसे अर्थवॉर्म जो है केंचुए अपनी स्किन से सांस लेता है। वो कैसे लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। The skin of earthworm feels moist. बहुत नमी होती है इनकी केंचुओं की, आप जानते हैं, लचीली होती है काफी, इसके अंदर काफी नमी होती है। हाँ भैया होती है। एंड स्लिमी ऑन द टचिंग, आप छुओगे तो देखोगे तो फिसल जाती है केंचुए। फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ द लंग्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन फ्रॉग में आप देख रहे हो उसके अंदर लंग्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन में होते हैं। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और इसके अलावा भी वो स्किन से सांस ले सकते हैं। विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी। और आप मेंढक को भी देखेंगे तो वो काफी ज्यादा स्लिपी होता है और काफी मॉइस्ट होता है उसकी स्किन के अंदर। गिल्स इन अ फिश हेल्प टू use oxygen dissolved in water. Gills are projection of skin. You may wonder how gills help in the breathing. Then gills का क्या काम होता है, वो ये काम कर सकता है, क्योंकि पानी का देखिए फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, तब जाके पानी बनता है, वाटर बनेगा। लेकिन ये नॉर्मल बात है कि हम उसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर से सेपरेट करके सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले पाते, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गिल्स के हेल्प से ये करते हैं। जो हाइड्रोजन है उसे सेपरेट करके इसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं। H2O में ऑक्सीजन भी तो है ना, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन भी है, तो वो उस ऑक्सीजन को वो छान पाते, इसलिए वो लास्ट कॉन्सेप्ट है प्लांट का। अब एक सवाल बोल दे, इससे सांस पता चल गया तो बोल दिया। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, इसलिए कहता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन ये छोड़ते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि पेड़ के नीचे रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात को प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, तो ऑब्वियसली बात है तब प्रोसेस दिख रहा होता है किसका, वही कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहा है, इस प्रोसेस को दिख रहा होता है। ठीक है, तब घुटन होती है, बड़े पेड़ों के नीचे घुटन होती है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स आल्सो रिस्पायर फ्रॉम द सर्वाइवल, तो वो अपने जीवन जीने के लिए भाई वो भी ब्रीथिंग करता है, वो भी रिस्पायर करता है। दे ऑल्सो टेक इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली बात है, हम रेस्पायर को क्यों करते हैं, श्वसन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मैंने पहले ही पढ़ा था श्वसन ऊर्जा के लिए जरूरी है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस, फिर अगर रिप्रोडक्शन करना होगा, फोटोसिंथेसिस करना होगा, इसे ग्रो अप करना पड़ेगा प्लांट को, तब
जरूरत पड़े। ठीक है, ये खत्म हो रहा है। अब इसमें कैसे होता है, इसमें बस स्टोमेटा में होता है। ये पूरा का पूरा स्टोमेटा है, जिसके अंदर ये तब तक रहता है, इसे गार्ड शेल कहते हैं, मतलब रक्षी कोशिका। ठीक है, ये इसलिए है कि ये गार्ड के रूप में, जब इसको ऑक्सीजन लेनी होगी या जो भी है तो ये क्या करेगा, अपने स्पेस को खोल देगा। और जब ऑब्वियसली बात है इसको नहीं करना होगा तो इसको गेट को बंद कर देगा। तो गेट को ओपन और जो है क्लोज कौन करता है, गार्ड, इसलिए इसको नेम रख दिया गार्ड से। ठीक है, चैप्टर 9।